स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी सेंटर में। चलिए मैथ का कुछ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का जो लेके आपके लिए मैं हाजिर हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। क्वेश्चन देखिए ये है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है बिंदु 6-5 का भुजा है। ये जो क्वेश्चन इसमें 6 और 5 का 6 और -5 दिया हुआ है, इसमें भुजा का मान पूछा कि इसमें कौन भुजा का मान है। ऑप्शन ये रहा 6 है, -5 है, 6 है या 5। आपको बताना है कि इसमें भुजा का मान क्या है। आप याद रखेंगे जब भी बिंदु दिया हुआ रहता है, तो जो भी बिंदु दिया हुआ रहता है यहाँ वाला रहता है x, यहाँ वाला रहता है y, ठीक है ना। यहाँ पे रहता है x का मान, यहाँ पे रहता है y का मान, ठीक है ना। और x को मान के करते भुजा या भुज, भुजा बोलिए या भुज बोलिए, ठीक है ना। और y को करते हैं कोटि, ठीक है ना। तो हमको पूछा क्या है कि भुजा का मान बताइए, यानी भुजा का मान कितना है 6, भुजा का मान कितना है 6। कितना हमेशा इस टाइप का प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा कि पहले यानी x रहेगा उसको भुजा या भुज कहते हैं, y रहेगा उसको कोटि कहते हैं। क्लियर ना। इस टाइप के डिटेल में अच्छा से आपको मैथ वाला वीडियो में बता चुके हैं, तो जाइए देखिए उसको और समझ में आएगा। उम्मीद है कि ऐसे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या है। बोला है कि सेक, याद रखिए क्या बोला है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान पूछा है, क्या होगा ये इसमें से कौन सा इसमें होगा। तो सेक 60 डिग्री का मान देखिए सेक 60 का मान होता है 2, कितना होता है 2, ठीक है ना। याद रखिएगा कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, क्लियर ना। आपको टेबल याद करना है, ठीक है ना। तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो सेक की जगह कितना रखेंगे 2। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर दीजिएगा। अब -1 समझ में आया कि नहीं। सेक 60 का मान 2 होता है 2, तो यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, और -1 तो 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 2 यानी 4 और -1 घटाइए कितना हो जाएगा 3। तो आपका 3 हो गया क्या राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में कहा 3 होगा, तो 3 इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो इसका कितना आंसर गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन है यदि x² + 5x + 8 की शून्यक अल्फा, शून्य क्या बोला है, एगो अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो। बोल दिया कि ये जो समीकरण है, ठीक है ना, समीकरण क्या है x² + 5x + 8। इसका बोल दिया कि शून्य के एगो अल्फा है और एक बीटा। इसका शून्य बोला है कि 2 गो है, एगो अल्फा है, शून्य का एक बीटा है। तो निकालना हमको क्या है अल्फा प्लस बीटा, निकालना क्या है हमको अल्फा प्लस बीटा, निकालना है आपको अल्फा प्लस बीटा का मान। क्वेश्चन बोला निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा। फिर से क्वेश्चन बोला कि ये समीकरण दिया है, इसका शून्य की एक अल्फा है और एक बीटा है। तो बोला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। अब इस समीकरण देखिए यहाँ जो रहेगा वो a रहेगा, तो यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, ठीक है। यहाँ जो रहेगा b रहेगा, d की जगह देखिए कितना 5 है। यहाँ जो रहेगा c रहेगा, तो c की जगह कितना 1, ठीक है। याद रखिए यहाँ कुछ नहीं यानी 1, a बराबर 1 है। यहाँ जो रहेगा वो b रहेगा, तो b बराबर कितना 5 है। यहाँ जो रहेगा c है, तो c बराबर कितना 8 है। हमको निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना -b/a। तो -b/a, तो -b देखिए b की जगह कितना है 5, तो माइनस है तो -5, एक जगह कितना 1 तो 1, क्लियर ना। यानी याद रखिए कि नीचे तक रहता है, यानी आंसर इसका कितना -5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -5। तो आपका बी इज राइट आंसर। समझ में आया ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो क्या करिए शेयर करते चलिए, ठीक है ना। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बस यही आप लोग को उम्मीद है। हम देखिए जितना हमको मेहनत करना हम कर रहे हैं, आप भी वीडियो देख के बहुत कुछ सीखिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिए, बस आप आराम से सीख पाइएगा, क्लियर ना। बहुत अच्छे से आप क्या करिए, मैं
सीख पाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक निकालना है। क्वेश्चन याद रखिए, इसका बहुलक क्वेश्चन है 2 है 6 है 4 है 5 0 2 1 3 और 2। हमेशा याद रखिएगा बहुलक मतलब जो बार बार जो संख्या बार बार रिपीट होती है, यानी जो संख्या इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार आता है क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए 2 कै बार आता है, तो 2 देखिए एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ देखिए 1 2 3, यानी 2 कै बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अब देखिए 6 के बार आता है, 6 1 और कहीं नहीं, यानी 1 बार 6 आ रहा है। 4 देखिए कितना बार आता है, 4 देखिए 1 बार और कहीं नहीं है, तो 4 1 बार आ रहा है। 5 देखिए कितना बार आ रहा है, तो 5 1 ही बार आ रहा है, यानी 1 बार आ रहा है। 0 कितना बार आ रहा है, तो 0 1 बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है ना 0। 1 कै बार आ रहा है, तो 1 भैया 1 बार आ रहा है, ठीक है ना। और 3 कितना बार आ रहा है, 3 भी 1 बार आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें से सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो देखिए यहाँ देखिए 2, ये 2 है बहुत बार, 3 बार सबसे ज्यादा बार इसमें रिपीट हुआ है। रिपीट मतलब बार बार आया है, तो 2 क्या है बार बार रिपीट, क्या बार रिपीट हुआ, 3 बार, बाकी 1 बार 1 बार 1 बार आया है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रिपीट कौन है, 2 संख्या, देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 3 बार, तो इसका बहुलक क्या होगा, 2 होगा। बहुत ही बहुलक आप देख के जवाब दीजिए, जो संख्या बार बार रिपीट होता है यानी अनेकों बार सीरीज में आ रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। क्लियर ना, आगे बढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन है, यदि संख्याएं, संख्या देखिए लिख लेते हैं, बोले संख्याएं x माइनस 1, दूसरा है 3x प्लस 2 और तीसरा है 6x माइनस 1। बोला यदि संख्याएं इतना इतना तथा इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात। बोला ये 3 को दिया हुआ है ना, ये तीनों क्या समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी मतलब एपी में, ठीक है। तो एपी में है तो बोला कि मान निकालिए, किसका, x का मान निकालिए। बोला जो तीनों दिया हुआ क्या समांतर श्रेणी में है, तो बोला क्या x का मान निकालिए। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए बनाएंगे। जब भी बोले कि ऐसा दिया हो रहा है x का मान, कुछ का भी मान पूछे, बोला एपी में है, इसमें याद रखिए कि d1 बराबर d2, 2 को आप डाल दीजिएगा क्या, सारवंतर का फॉर्मूला। तो d1 यानी पहला सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है कि a2 में से a1 को घटाइएगा, उसके बाद होता है d2 के लिए a3 में से a2 को घटाइएगा, ठीक है ना। सारवंतर पहला निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला को घटाइएगा, दूसरा सारवंतर निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइएगा। तो यहाँ देखिए ये पहला पद है, यहाँ से यहाँ तक ये पहला पद है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पद है, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा पद है। ये a है, ये a2 है और ये a3। मान रख दीजिए, a2 जो देखिए कितना है 3x प्लस 2, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए। a1 का जगह कितना है, ब्रैकेट देंगे क्योंकि देखिए माइनस आ गया तो ब्रैकेट, 2x माइनस 1 फिर बराबर इधर। a3 कितना है 6x माइनस 1 फिर माइनस माइनस, a2 कितना है तो ब्रैकेट दीजिए 3x प्लस 2। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। अब सोल्यूशन करिए, इसको आगे सॉल्व करिए, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए माइनस है तो इसके आगे भी माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा 1 बराबर। इधर देखिए इधर क्या होगा, इधर देखिए 6x माइनस 1, हम यहाँ देखिए फिर माइनस से गुना होगा तो माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस और प्लस है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए x को एक जगह करिए और y वाला को एक जगह करिए, यहाँ दिखाते हैं, देखो 3x 2x, ये प्लस में ये माइनस में, देखिए 3x और 2x, तो प्लस में घटाना है तो 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। अब देखिए अंक में ये 2 प्लस में है, ये प्लस 1 में है, तो 2 और 1 3, तो प्लस 3 बराबर
चलो सॉल्व कर देखिए, 3x था, 2x घटाया तो x बचा, यानी 1 बचा, 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया। अब इधर लाकर देखिए, 3x यहाँ घटा दीजिए, 6x में से 3x घटा देंगे, कितना बचेगा 3x बचा ना। अब देखिए EV माइनस EV माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी जोड़ना है, लेकिन आंसर होगा -3। तो दिक्कत, अब दोनों को एक जगह करिए, x को x जगह, देखिए यहाँ x है, ये x इधर आएगा तो -3x, वहां देखिए -3 था, ये प्लस में तो उधर जाकर -3, समझा ना। अभी देखिए घटेगा तो -2x, इधर जगह -6, तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। अब गुना में क्या जगह, भागा में तो चल जाए 2, काटिए 2 1 2 और ये 3 बाद में आएगा, यानी x के बराबर 3, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया आपका 3, ये आपका बिल्कुल सही आंसर, समझा रहा है। देख लीजिए कि मिनट, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं, इसमें बस सोल्यूशन करना था। बस ये याद रखिएगा किस टाइप कैसे बनता है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए पढ़िए और बनाइए, बनाने की कोशिश करिए, फिर बताते हैं आपको। चलिए देखिए क्या है, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या बोला, मूल बराबर है। ये आपको समीकरण दिले px² + 4x + 3 = 0 दिले, ठीक है। अब बोला कि इसका मूल्य बराबर है, तो जब भी याद रखिए मूल्य बराबर है, क्या रहे, मूल्य बराबर रहता है तो d का मान 0 लीजिएगा, ठीक है। जब भी मूल्य बराबर है तो d बराबर क्या लीजिएगा 0। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला लिखिए b² - 4ac, d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0। अब ये देखिए समीकरण में यहाँ रहेगा जो a, ये मेरा क्या है a का मान है, यहाँ b का मान है और यहाँ c का मान, ठीक है ना। तो b के जगह कितना चलेंगे 4 का स्क्वायर -4, देखिए 4 इसको डाले, अभी a के जगह डालेंगे, a कितना है मेरा देखिए p, और c के जगह कितना डालेंगे 3 = 0, समझ में आया कि नहीं। 4 फॉर्मूला डाल दिए, जितना a b का मान 4 था 4 यहाँ गुना a का मान p था तो p रख दिए, c का मान 3 था तो 3 रख दिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर करिए तो 16 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा ना, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, 4 को 3 में पड़े, 4 तिहाई 12, देखिए यहाँ p है तो p दीजिए, बराबर में देखिए 0 है तो 0 दीजिए। तो दिक्कत यहाँ तक है ना, दिक्कत यहाँ तक दिक्कत है, किसी को दिक्कत रहेगा तो बताइएगा। चलिए अब देखिए प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -12p यहाँ बची तो यहाँ ही बच जाएगा, यही गया तो क्या होगा -16 हो गया उधर, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो -16 रहेगा। माइनस से माइनस देखिए कट गया ना, तो यहाँ बचा p, गुना में रख दीजिए, यहाँ p है, गुना में तो जाके भागा में, तो 16/12, ठीक है, क्या गया 16/12, 16 ऊपर 12 नीचे में, कोई दिक्कत। अब काटिए, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, फिर काटिए 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 4/3 आंसर। पी का मान कितना गया 4/3, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ट आपको दिया था, कितना है पी का मान 4/3, देखिए यहाँ है 4/3, यानी बी आपको बिल्कुल सही आंसर। क्लियर ना, आगे बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मासा हो। आप पूछा 2 लगातार, कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए, उसका मासा निकालिएगा, ठीक है। तो कोई भी 2 लगातार संख्या लेके आया, उसका आंसर कितना एक ही होगा मासा, कोई भी 2। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए 1 और 2 लेते हैं, ये दोनों का मौसम निकालते हैं 80, तो 1 से 2 को पारा में लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ रहता जो 80 रहता है, यानी मौसा, ठीक है। मौसा कितना आ गया 1 आया। कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए, मान लीजिए 10 और 11 लेते हैं, 2 लगातार हो गया। अब एलसीएम देके देखिए, 1 बार में लगेगा 10
यहाँ बचा 1, फिर घेरेंगे हम लोग उतारते हैं 10, यानी 10 बार में लग जाएगा। 1 आया कि नहीं आंसर? मौसा कितना आ गया? यहाँ भी 1। कोई भी लगातार संख्या आप भी लेके ट्राई कर लीजिएगा, सबका आंसर एक ही आए, ठीक है। तो 2 लगातार कोई भी संख्या हो उसका आप सॉल्यूशन करिएगा ना, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। मस्त क्लियर ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और पढ़िए, क्योंकि मैथ में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन पढ़िए नहीं तो बनेगा नहीं। बोला बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से है। देखिए दूरी निकालना है मूल बिंदु से। कहां से दूरी निकालना है? मूल बिंदु से। कहां से दूरी निकालना है? मूल बिंदु से। कहां से हुआ? मूल बिंदु से। तो हमेशा याद रखिएगा कि मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0। मूल बिंदु हमेशा कितना होता है? 0, 0। तो एक बिंदु को बोला इतना, इसका मूल बिंदु से जुड़ी जाती है। मूल बिंदु क्या मान लीजिए गौड़ है, ये 2 को दिया हुआ है, मतलब मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु 0, 0 है, एगो यहाँ। तो मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, हो गया ना? क्योंकि मूल बिंदु से बोले देखिए पढ़िए, बोले बिंदु इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से आपको निकालना है, तो हम जान गए कि मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0 होता है। एगो पॉइंट आपको दिया हो 2 और 3, अब बोला कि दूरी निकालिए। सिंपल है, दूरी सूत्र आप जानते हैं। दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? दूरी का फॉर्मूला यानी AB की दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है दूरी से। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे सोल्यूशन करिए। x2 यहाँ देखिए, यहाँ रहेगा जो x रहेगा, यहाँ रहेगा जो y रहेगा, यहाँ रहेगा जो x2 रहेगा, यहाँ रहेगा जो y2 रहेगा। कोई दिक्कत? पहला में रहा जो x1 y1, दूसरा में रहा x2 y2। तो x2 कितना देखिए 2 है, x1 कितना है 0 है, इसका स्क्वायर करिए, प्लस y2 कितना देखिए 3 है, y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर करिए। कोई दिक्कत? अब देखिए 0 में 2 घटाइएगा तो 2 ये रहेगा, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में 0 घटाइएगा तो 3 रहेगा, यानी 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ अंदर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इतना तो याद है आपको। अब दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? अंदर ही 13, क्योंकि 9, 4, 13। तो ऑप्शन देखिए 13 कहाँ है, ठीक है। तो सी में आपका आंसर है, तो सी इज राइट। समझे? बहुत ही सिंपल सा है, आपको सोल्यूशन करना था, आसानी से बन रहा है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? बोला कि 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 96 से क्या अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे किया जाता है। इसको 2 से लगाइए, तोड़ना है 4, 8, यानी 4 गुना 16। फिर इसको 2 से लगाइए तो 24, फिर इसको 2 से लगाइए 12, फिर इसको 2 से लगाइए 6, फिर इसको 2 से लगाइए 3। दिख रहा है ना? क्लियर? किए जो समझ में आया? यानी कि देखिए 96 है, इसको क्या 1, 2, 3, 4, 5 को 2 आया, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 3 आया। ये अभाज्य गुणनखंड यानी गुना के रूप में तोड़ दिए, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़, यानी 96 को गुना के रूप में तोड़ दिए। लेकिन आंसर आपका ऐसा नहीं रहेगा। देखिए 2 का गो, 1, 2, 3, 4, 5 गो है, 2 का गो बुआ 5 को, यानी कि 2 के मूल्य पर 5 लिख दीजिए, अब गुने 3। समझे कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड तो गुना के रूप में तोड़ना था, 96 के गुना के रूप में तोड़ना था, तोड़ दिए। 2 देखे कै गो आया 5 गो, तो 2 का मूल्य पर 5 लिख दिए, ठीक है। 3 एगो था तो 1 एगो रहने दिए, यही है आपका अभाज्य गुणनखंड। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही सिंपल, ये सब बच्चा वाला खेल आप लोग आसान से बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ध्यान दीजिएगा।
आई श्योर कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो रिक्वेस्ट है, क्या आप नए हैं चैनल को तो लाइक कर दीजिए प्लीज। एक आपका और रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको क्या शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। बस इतना छोटा रिक्वेस्ट। जो भी विद्यार्थी 10 में बहुत ही कमजोर है या मैथ में बहुत ही कमजोर है, उनको क्या करिए, इस वीडियो को शेयर आप कर दीजिए, ठीक है। किसी को भलाई करिए तो भगवान आपका भला करेंगे, ठीक है। और बस लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल ये है लॉगो, ठीक है। इस पे ज्यादा से ज्यादा शेयर आपका बस और लाइक एक चाहिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आज के नहीं, जय हिंद, जय भारत।